तो आज बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने अकेले ही पूरे समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले की, जिन्हें हम कह सकते हैं परिवर्तन की एक सच्ची शिल्पकार। सोचिए जरा, किसी एक इंसान के लिए या एक छोटे से ग्रुप के लिए पूरे समाज की सदियों पुरानी सोच को चुनौती देना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? आखिर चाहिए क्या होता है ऐसा करने के लिए? ये बात है 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब समाज में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी, और ठीक इसी माहौल के बीच एक ऐसे आंदोलन ने सिर उठाया जिसने हिम्मत की उस वक्त के सिस्टम को सीधे सीधे टक्कर देने की। तो ये जो आंदोलन था, इसकी बुनियाद क्या थी? कोई राजनीतिक मकसद? नहीं, इसकी बुनियाद थी एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद शक्तिशाली सोच में, और वो थी सत्य की खोज। इस आंदोलन का नाम था सत्य शोधक समाज, मतलब सच्चाई को खोजने वालों का समाज। और इनका मकसद था एक ऐसे समाज को बनाना जहां बराबरी हो, इंसाफ हो और हर बात तर्क की कसौटी पर परखी जाए। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस समाज का मिशन आखिर था क्या, और ये अपने वक्त के हिसाब से कितना रैडिकल था। देखिए, इनके इरादे कोई छोटे मोटे सुधार करने के नहीं थे। नहीं, इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये चाहते थे कि जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है वो पूरी तरह खत्म हो, हर तरह के अंधविश्वास का डटकर विरोध हो, और सबसे जरूरी, महिलाओं को पढ़ने का, आगे बढ़ने का पूरा हक मिले। अब सोचिए, उस जमाने में ये बातें करना किसी क्रांति से कम नहीं था। और इस पूरे आंदोलन के केंद्र में कौन था? एक नाम, सावित्रीबाई फूले। पर एक बात साफ है, वो सिर्फ एक सपोर्टर नहीं थी, वो तो इस आंदोलन की असली जान थी, इसकी ड्राइविंग फोर्स थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि सावित्रीबाई कोई पर्दे के पीछे रह के काम करने वालों में से नहीं थीं। अरे नहीं, वो तो फ्रंट पर थीं, एक बेबाक लीडर और एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर। मतलब वो हर मोर्चे पर एक्टिव थीं, चाहे पब्लिक मीटिंग्स में अपनी बात रखनी हो या फिर दूसरी महिलाओं को आंदोलन से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना हो, वो हर जगह मौजूद थीं। वो घर घर जाकर शिक्षा की, आत्मसम्मान की अलग जगह रही थीं। उनकी पूरी सोच का निचोड़ शायद इस एक बात में है। वो कहती थी कि अन्याय करने वाली परंपराओं पर सवाल उठाओ, आंखें बंद करके कुछ भी मानने के बजाय अपने तर्क और अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करो। मतलब साफ था, तर्क और शिक्षा हर रीति रिवाज से ऊपर है। पर शायद उनका सबसे बड़ा काम वो था जो उन्होंने उन लोगों के लिए किया जिन्हें समाज ने पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया था। समझिए, सावित्रीबाई के आने से इस आंदोलन का चेहरा ही बदल गया। उन्होंने इसकी पहुंच उन लोगों तक बनाई जहां कोई और नहीं पहुंच रहा था, महिलाओं तक, दलितों तक और समाज के सबसे दबे कुचले लोगों तक। वो सच में उनकी आवाज बनी, जिनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। और यही बात उन्हें उस दौर के बाकी समाज सुधारकों से एकदम अलग खड़ा करती है। जहां ज्यादातर दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट्स समाज के कुछ खास तबकों पर ही फोकस कर रहे थे, वहीं सावित्रीबाई ने अपना पूरा ध्यान महिलाओं और शोषितों पर लगाया, उन्हें सेंटर में ले आई। तो सवाल ये उठता है कि इन सब कोशिशों का, इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? क्या है सावित्रीबाई फूले और सत्यशोधक समाज की विरासत? उनकी विरासत बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। उन्होंने सिर्फ आंदोलन को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एक महिला समाज को बदलने वाली एक पावरफुल लीडर हो सकती है। असल में देखा जाए तो उनके काम ने ही भारत में मॉडर्न सोशल रिफॉर्म की नींव रखी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि कैसे एक इंसान की सच्चाई की खोज सदियों तक अपनी गूंज छोड़ सकती है? सावित्रीबाई फुले की कहानी इसी बात का जवाब है। ये हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अगर सच्चाई के रास्ते पर चले तो उसकी लड़ाई आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन